तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। गिरामी कदर हज़रात, जो आयत तय्यबा मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, उसमें खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। फरमाया कि ये जो दिन हैं ये लोगों पर बदलते रहते हैं, सदा एक जैसे दिन नहीं रहते। ये एक हकीकत है। इंसान अगर अपनी कैफियत पर गौर करे तो इसके दिन भी एक जैसे नहीं रहते। इंसान अगर किसी मादी चीज़ पर गौर करे तो उसकी भी यही कैफियत नज़र आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक निज़ाम बनाया है, अगर सदा दिन एक जैसे रहें तो मुआशरे का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो जाएगा। अल्लाह ताला दिन बदलता रहता है और ये दिन बदलने का और वक्त बदलने का जो टाइम है ये हर इंसान, हर फ़र्द, हर मुआशरे और हर चीज़ के साथ है। और इसमें अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी हिकमतें होती हैं। इंसान छोटा होता है तो उस वक्त तक इसको इसके माँ बाप, एक टाइम होता है जब ये चबाया हुआ लुकमा भी नहीं खा सकता तो सिर्फ इसको दूध पिलाया जाता है। फिर इसके दिन बदलते हैं तो माँ बाप इसको लुकमा चबा के देते हैं। तो फिर ये एक वक्त गुज़रता है, फिर इसके दिन बदलते हैं तो इसको नरम लुकमा दे दिया जाए तो ये खुद चबा लेता है। फिर ये जब वक्त गुज़रता है तो ये खुद ब खुद लुकमा चबाने की सलाहियत पर पहुंच जाता है। तो ये दिन बदलते रहते हैं। इसी तरह ज़माने की कैफियत पर आप गौर करें। आपने अपने इर्द गिर्द में बड़े ऐसे लोग देखे होंगे जो कल तक उनके पास बड़ी मालो दौलत की वाफिर मिक़दार थी लेकिन आज ख़त्म हो चुकी होगी, और बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कल तक उनके पास कुछ नहीं होगा और आज उनकी दो दो तीन तीन चार चार मंजिला कोठियाँ, गाड़ियाँ वो आपके सामने होंगी। अल्लाह फरमाता है ये जो दिन है ना ये बदलते रहते हैं। इस्लाम की तारीख़ और हिस्ट्री को देखा जाए तो इसमें भी इसी बात का उनसर नज़र आता है कि दिन बदलते रहते हैं। जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जलवागरी फरमाई तो आपने देखा कि ज़माना किन हालात से गुज़र रहा था। बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, औरत का शौहर फौत हो जाता तो उसको कोई बुलाता तक नहीं था। जितने दिन तक उसके ख़ास अय्याम चलते थे उसके बर्तनों को अलग कर दिया जाता था और उसी मुआशरे के अंदर लड़ाई और झगड़े को उरूज दिया जाता था। कई कई साल तक ये लड़ाइयाँ जारी रहती थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमा हुए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इनकी वो तरबियत फरमाई कि वो दिन सारे बदल के रख दिए। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, पहले इसी मुआशरे के अंदर लोग बेटी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने आकर उनकी कैफियत को बदला तो वही बंदे हुजूर से आकर कहते थे, या रसूल अल्लाह हमारे बेटे पैदा हो रहे हैं, आप दुआ कर दें अल्लाह हमें एक बेटी भी अता फरमा दे। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके वो दिन बदल के रख दिए। उलमा फरमाते हैं कि अगर इंसान चाहता है कि उसका अच्छा वक्त आ जाए तो वो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू कर दे, उसका अच्छा वक्त आ जाएगा। हम सारे बंदे यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो टाइम है वो फ्रेम टाइम अच्छा बन जाए, लेकिन वो कैसे होगा जब हम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये जब से इस्लाम हमारा चला है उस वक़्त से लेकर आज तक सदा दिन एक जैसे नहीं रहे। ये वही काबा था जिसके अंदर 360 बुत थे, फिर ये वही काबा था कि ये बुत नबी और अली ने मिलकर निकाल दिए। समझ आई ना? ये यही काबा था जिसके अंदर मुसलमान जा नहीं सकते थे और जब दिन बदले तो ये वही काबा था जिसकी छत पर हज़रत बिलाल खड़े हो गए और अजान पढ़ना शुरू कर दी।
अल्लाह फरमाता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, हम लोगों में ये दिन फेरते रहते हैं, उनको दिखाते रहते हैं कि देखो अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, अगर ये नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा। इसी खाना काबा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से इस बात को वाज़े फरमा दिया, क़यामत तक के लिए वहाँ पर लड़ाई झगड़ा और जंग नहीं हो सकती, खाना काबा के अंदर कत्लो गारत नहीं हो सकती। यहाँ तक कि हाजी और उम्रा करने वाला जब इहराम बांध ले तो वो मक्खी नहीं मार सकता, जूं नहीं मार सकता, ये चिंटी होती है ना कीड़ी, ये भी नहीं मार सकता, वहां के दरख्त की टहनी नहीं काट सकता, वहां की घास को नहीं काट सकता। कैसा अंदाज है, ये हुक्म है। लेकिन यही वो खाना काबा था, जब यजीद का दौरे हुकूमत आया तो इसने खाना काबा के ऊपर पत्थर बरसाए थे। ये अल्लाह ताला दिन बदलता रहता है, ये एक तारीख की लंबी हिस्ट्री है। अगर इस बात को बंदा समझ जाए ना तो बंदा परेशान नहीं होता कि ये दिन बदलते रहते हैं। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक बंदा रखा हुआ था, फरमाया कि जब मैं मुस्कुराऊँ ना ज़्यादा, तू देखे कि आप बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराने से मुराद बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, मुस्कुराना तो वैसे ही सुन्नत है। तो आपने उसे कहा था कि तूने मेरे सामने खड़े होकर सिर्फ ये कहना है कि मौत आने वाली है, बस ये बात कह देनी है। एक दिन आपने उसे कहा कि जा भाई आज के बाद तेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। तो वो कहने लगा जनाब मेरी ड्यूटी क्यों ख़त्म हो गई है, पहले तो आपने मुझे कहा था, मैं आपको ये याद करवाता था, मेरी बड़ी मौज लगी थी, बड़ी सस्ती ड्यूटी और बड़ी आला ड्यूटी थी, आपने यकदम मुझे ओहदे से फारिग कर दिया, इसकी वजह क्या है? आपने जो बात की सारे अहबाब मैं और आप गौर करेंगे तो हमें सुकून आएगा। फरमाया कि आज जब सुबह मैंने आईना देखा, शीशा देखा, तो मुझे मेरी दाढ़ी के अंदर एक सफ़ेद बाल नज़र आ गया। तो मैंने कहा अब मुझे ये याद करवाने के लिए ये बाल ही काफ़ी है, अब ये सफ़ेद हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए इस अंदाज के साथ अपने आप को समझाया करते थे, और यही वो तरीक़ाकार है जिस पर अमल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतना उरूज अता फरमाया। वक्त चलता रहा, मुसलमानों में नशेबो फराज आते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आपने फरमाया ए उस्मान एक वक्त आएगा लोग तुम्हारी खिलाफत वाली कमीज छीनना चाहेंगे, पर फरमाया देनी नहीं है, और अल्लाह तुझे खिलाफत अता करेगा। और साथ में यह भी इरशाद फरमा दिया कि वो लोग जब छीनने की कोशिश करें तो आपने खुद उनको नहीं देना, हाँ वो जुल्मन छीन के ले जाएं तो ये एक अलग बात है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, फरमाया कि जब उस्मान की शहादत हो जाएगी उसके बाद फितनों का दरवाज़ा खुल जाएगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस का मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को एक अंगूठी अता फरमाई थी, फरमाया जब तक ये अंगूठी तेरे पास रहेगी, फरमाया हर तरफ अमन आगाही रहेगी, जिस दिन ये अंगूठी तुमसे गुम हो गई उस दिन समझना कि फितनों का दौर शुरू हो चुका है। हज़रत उस्मान गनी ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी और बड़ी हिफाजत करते थे। एक दिन एक कुएं के पास आप बैठे हुए थे, उसके किनारे के ऊपर, चूंकि कुएं के किनारे पर बैठकर टांगे पानी में लटका के बैठना ये मेरे नबी की सुन्नत है। हुजूर अक्सर जो कुएं बागात में होते थे उनमें यहीं चल के बैठते थे, अपने पाँव वो पानी में लटका लेते और उसकी बार वाली जो दीवार होती थी उसके ऊपर आप तशरीफ फरमा हो जाते थे। हज़रत उस्मान गनी बैठे थे और पानी को लेकर ऐसे अपने हाथों को मल रहे थे, वो अंगूठी उंगली से निकल के गिर पड़ी। आपने उसी वक्त बंदों को बुलाया और पूरे कुएं का पानी निकलवाया, बल्कि यहां तक कि रेत को भी छान डाला, पर वो अंगूठी नहीं मिली। लोगों ने कहा उस्मान गनी आपके पास इतना मालो दौलत है, अंगूठी नहीं बनवा लें। आपने फरमाया बात नहीं की नहीं है, बात यह है कि इस अंगूठी के बारे में मेरे हबीब ने यह फरमाया हुआ था कि जब ये चली जाएगी फितनों का आगाज होगा। तो ये गिर गई है, मैं चाहता हूं कि ये मुझे मिल जाए, पर आपने फरमाया होता वही है जो मेरे रब को मंजूर होता है, उसके अलावा कोई बंदा कुछ कर सकता नहीं, वही होता है। लेकिन ऐसे मौकों पर इंसान को चाहिए कि वो अपने रब की रजा को मलहूज़े खातिर रखे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को यह भी पता था कि मैंने शहीद होना है, यह भी पता था कि जिस दिन अंगूठी गुम हो गई फितरों का आगाज़ होगा। यह भी फरमाया कि लोग मुझसे
खिलाफत की कमीज को खींचेंगे, लेकिन हुजूर ने फरमाया था तुमने देनी नहीं। 40 दिन के लिए आपका पानी बंद कर दिया गया। 40 दिन के लिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका पानी बंद किया गया। जैसे करबला में 3 दिन के लिए बंद किया था, हजरत उस्मान गनी पर 40 दिन बंद किया गया था। लेकिन वहां पर इसलिए लोग ज्यादा बयान नहीं करते कि ये शहर मदीना में थे और वो करबला में थे, जबकि दोनों को बयान करना चाहिए। और हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, एक दिन मुझे इतनी प्यास लगी, मैंने ना बैठे बैठे कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने कैसा माहौल बना दिया कि पानी भी नहीं देते। तो फरमाया मेरे घर के रोशनदान में से मेरे मुस्तफ़ा जाहिर हुए। ये आपने आवाज बहुत आहिस्ता निकाली है अपनी, रोशनदान में से मुझे सब्र की तलकीन फरमाई और वहीं से एक पानी का डोल जाहिर हुआ और मुझे फिर पानी भी पिलाया गया। फरमाया अब ये पी ले, अब तुझे प्यास नहीं लगने वाली है। समझ आ रही? इसमें बड़ी हिकमतें होती हैं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलासा भी दिया और फिर पानी का इंतजाम भी फरमाया। अब सोचने की बात है, जो यहां पानी का इंतजाम कर सकते हैं वो करबला में नहीं कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, हिकमत होती है हर चीज की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन आपको शहीद किया गया, हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सख्त रंजीदा हुए, बड़े परेशान हुए। लोगों ने क्या किया और आपको कहा गया था कि आप शहर मदीना छोड़ के, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, चूंकि आप उस वक्त मुल्क के शाम के गवर्नर थे, तो कहा आप हमारे पास आ जाएं, हम आपकी हिफाजत करेंगे। फरमाया अमीर मुआविया बात तेरी ठीक है, यहाँ हालात साजगार तो नहीं है, लेकिन मैं शहीद तो हो सकता हूं पर हुजूर का शहर नहीं छोड़ सकता हूं, मैं यहां से नहीं जा सकता। तो ये उनकी शहर मदीना के साथ और हुजूर के साथ मोहब्बत भी थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप वहीं पर शहीद हुए और फिर आपको जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर दफन फरमाया गया। इसके बाद फितने खड़े हो गए और फितनों ने ऐसे सर उठाया और फिर बयान करने वालों ने भी जुल्म की इंतहा कर दी। ऐसी ऐसी बातें बयान की, कईयों ने अहले बैत की शान को उछाला और कईयों ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की शान को उछालने की कोशिश की। अहले सुन्नत का मज़हब और मसलक ये है कि इख्तलाफात जरूर हुए हैं, लेकिन वो इख्तलाफ दुश्मनी, बुग़्ज़, हसद इसकी बुनियाद पे नहीं थे। वो इस बुनियाद पर थे कि इस मसले को हल किया जाए। जैसे बहनों भाइयों के इख्तलाफ होता है ना, वो कहते हैं कि इस मसले को जल्दी हल किया, बस इस बुनियाद पर थे। बाकी इसके अलावा कोई और बोली बोलेंगे तो वो बंदे रास्ता अहले सुन्नत से उतर जाएंगे। इस वास्ते मैं ये आपको बता रहा हूं कि जितने भी सहाबा इकराम इनके आपस के मामलात हैं, इसी वास्ते उलमा ने इस्लाम ने फरमाया कभी भी स्टेजों पर बैठकर उनको बयान नहीं करना। इसकी एक वजह यह है कि बयान करते वक्त तुम्हारी जुबान लड़खड़ा सकती है, अगर कोई गलत जुमला निकल गया तो तुम्हारी सारी जिंदगी के अमाल बर्बाद हो जाएंगे। समझ आ रही है? इस वास्ते जब बुजुर्गों का जिक्र किया जाए इंतहाई एहतियात के साथ, जहां तक वो पंजाबी कहते हैं जितनी बंदा गाल संभाल सके उतनी गाल करे, उससे बढ़ के आगे बात करने की जरूरत नहीं है। फितने हुए, इख्तलाफात भी हुए, सुलह भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन दिन एक जैसे ना रहे। अल्लाह फरमाता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन बदलते रहे। कभी जुल्म करने वालों का पलड़ा भारी हो जाता था और कभी इंसाफ करने वालों का पलड़ा भारी हो जाता था। चलते चलते ये अय्याम चलते रहे, लेकिन ये बात सच्ची है, हुजूर ने फरमाया एक जमाअत हक पर हमेशा कायम रहेगी। ये हुजूर ने फरमाया अगरचे वो बहुत थोड़े होंगे किसी भी जमाने में, लेकिन वो गालिब रहेंगे। गालिब रहने का मतलब ये है कि जब वो कुरान के साथ हैं, हदीस के साथ हैं, हकायक के साथ हैं, तो वो थोड़े भी होंगे तो उनका सच कहीं ना कहीं जाहिर हो जाएगा। जैसे यजीद ने बहुत कुछ किया, लेकिन आज सब पर जाहिर हो गया कि यजीद झूठा है और हुसैन सच्चा है। तो अगरचे उस वक्त देखा जाए तो करबला के अंदर तो 72 लोगों की जमात थी ना, ऐसे ही थे ना, 72 थे ना, और मर्द औरतें डाल के 81 की तादाद। सिर्फ 1-2 किताबों में 147 और 45 के लफ्ज आए हैं, बाकी तो 72 की तादाद लिखी, 81 की तादाद। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने इनको हक पर साबित किया, जैसे हुजूर ने कहा था कि वो जमात हक पर रहेगी।
तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। एक वो वक्त था कि जब इमाम अली मुकाम नबी पाक के कंधों पर बैठकर सवारी करते थे। एक वो वक्त भी आया कि आपको नेज़े पर चढ़ना पड़ा। समझ आ रही ना? और यही यजीद की बात थी। एक वो वक्त था कि हजरत अमीर मुआविया इसको अपने करीब नहीं फटकने देते थे, कोई बात उसके सुपुर्द नहीं करते थे। एक वक्त आया कि जब आप पर्दा फरमा गए, उसके बाद इसने क्या किया वो आप सबके सामने तबसरे करने की जरूरत ही नहीं है। पूरे जहान की लानत इसने अपने गले में डाल ली, और दुनिया हो या आखिरत हो, इसके साथ यही हशर होगा जो आज हो रहा है। दिन बदलते रहते हैं, यह जमाना भी बदल गया। आगे फिर मुख्तलिफ जो कबीले थे उनकी हुकूमतें आई, जैसे बनु उमैया की हुकूमत आई। अच्छा, यहां पर एक बात सुन ले, बस औकात लोग पूरी बनु उमैया को बड़ा बुरा भला कहते हैं। अहले सुन्नत का नजरिया यह है, बनु उमैया में हर वो शख्स जिसमें कोई गलती पाई जाती थी, वो उलमा इस्लाम ने बयान फरमाई है, उसका ना हम दिफा करेंगे ना हमें करने की जरूरत है। लेकिन उनमें से वो अहबाब जिनका तरीकाकार कुरान और हदीस के मुताबिक था, यार उनके ऊपर तो तान वाली उंगली ना उठाओ। जो अच्छा होता है उसकी तारीफ तो कर दिया करो ना। समझ आ रही है मेरी बात की? अब लोग जब बात करते हैं तो सारी बनु उमैया को बात करते हैं। मैंने कहा बताओ फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला ये कौन थे, ये किस कबीले के थे? आपने तवज्जो नहीं फरमाई। समझ आ रही है ना? गिरामी कदर हजरात, फिर इसी बात को आगे थोड़ा सा लेके चलता हूं। बाद लोग हजरत अमीर मुआविया पर बड़ा तान दराज करते हैं। मैंने कहा तुम्हें यह बात नजर आ गई, तुम तान करने लग गए, तुम्हें यह कोई नहीं पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआएं कैसी की थी, उनका अंदाज कैसा था? वो सारा कुछ अहादीस में मौजूद है, लेकिन लोग उसको पसे पोश डालकर सारी की सारी गलत बातें लोगों के सामने लाकर बयान करते हैं। तो बनु उमैया में से हर वो शख्स जिसका किरदार गंदा है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ना अहले सुन्नत उसका दिफा करते हैं, ना ही तारीफ करते हैं, ना करने की जरूरत है। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन जिनका किरदार ठीक है उनके बारे में सिर्फ गलत फहमियां ज्यादा फैलाई गई। उनके बारे में अहले सुन्नत का नजरिया यह है, अपनी जुबान को खामोश रखा जाए, क्योंकि पूरी उम्मत के उलमा मुहद्दिसीन एक तरफ हैं। आज की ये सदी के अंदर कोई नया फितना कैसे खड़ा कर सकता है? अगर करेगा तो वो अपने आप को इस जमात से अलग कर रहा है। समझ आ रही? वो फितना खड़ा कर, इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है। बहरहाल मकसद की बात मैंने आपको बता दी। हर कबीले के अंदर बड़ी अजीब व गरीब बात होती है, हर कबीले के अंदर, लेकिन उसूल यही है, जिसका जितना बुरा अमल है उसको उतना ही बुरा अमल के साथ याद किया जाए, और जिसका है ही नहीं उसके पल्ले में डालने की जरूरत नहीं है। यह एक वक्त था, यह वक्त भी बदल गया। चलते चलते मुसलमानों पर बनु उमैया ने भी हुकूमत की, बनु अब्बास ने भी हुकूमत की। अब्बासी दौरे हुकूमत आपने सुना होगा, यह भी रहा। उसके बाद बड़े बड़े बादशाहों के नाम आते हैं, जिनमें हारून रशीद सरे फरिश्त है, मामून रशीद सरे फरिश्त है। इसके अलावा खलीफा मुस्तंजिद बिल्ला, मुस्तनसर बिल्ला, इनके बड़े बड़े नाम आते हैं। सारे आए, जमाना बदलता रहा। मुसलमान जब इकट्ठे नहीं हो रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त एक ऐसी अपनी रहमत की किरण अता फरमाई मुसलमानों को कि ये और किसी एतबार से नहीं, जुबान और रंग के एतबार से इकट्ठे नहीं हो सकते, अपनी तिजारत के एतबार से इकट्ठे नहीं हो सकते, तो कम अज कम कलमे की बुनियाद पर तो इकट्ठे हो सकते हैं ना। तो उस वक्त ये एक खिलाफत दुनिया में कायम की गई, जिसका नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया था। 623 साल इन्होंने दुनिया पर हुकूमत की। तकरीबन 3 बर्रे आजम इनके जेरे तसल्लुत थे, 3 बर्रे आजम। इसी के अंदर पूरे अरब कंट्री भी आती थी, बिलखुसूस ये जो हिजाज मुकद्दस है, जिसको मक्का और मदीना कहा जाता है, इसका असली नाम हिजाज मुकद्दस ही है। यह भी इनके जेरे तसल्लुत ही था। और फिर इनमें अल्लाह ने ऐसे ऐसे बंदे पैदा फरमाए, एक से एक बढ़कर हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम से इश्क करता था। जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये जो दिन है ना, ये बदलते रहते हैं। अल्लाह ताला सारे नज़ारे दिखलाता है कि अगर यजीद का दौर रहा है तो अब जरा इन मोहब्बत वालों का दौर भी देखो। ये असल कहां के थे? ये सारे असल
तुर्क खानदान, तुर्क कबीला और तुर्क इलाकों के रहने वाले थे। इनको जब अल्लाह ने यहां की ड्यूटी दी ना, तो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो मसाजिद की आबादकारी और लोगों को कुरान मजीद बुरहान रशीद की तालीम दी, उनके बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाया। फिर उनको खाना काबा और मस्जिद नबी शरीफ उनकी खिदमत का जब शौक पड़ा, मुसलमानों ने जब अमन पाया, पहले तो लड़ाइयां झगड़े इतने थे, कौन आता कौन जाता, अमन पाया, लोगों ने रुख किया, तो इन तुर्कों ने कहा, जिनको खिलाफत उस्मानिया के नाम से याद किया जाता है, कि यार इनको यहां पर अच्छा माहौल देना चाहिए, इसकी तौसीह करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सैकड़ों के एतबार से कबाइल अपने मुल्कों से ले जाकर हिजाज मुकद्दस में बसाए। और वो कबीले वो थे जिनकी फकत जिम्मेदारी ये थी कि तुमने अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाना है, बस। इसकी कोई, उनके रहने का, खाने का, पीने का, बाकी तमाम इंतजामात वो खिलाफत उस्मानिया वाले बर्दाश्त करते थे। अच्छा, ये बर्दाश्त करते रहे। उनके बच्चे जब हाफिज हो गए, एक जमात तैयार हो गई, सैकड़ों के हिसाब से मुर्रिखीन ने लिखा है वो जमात तैयार हुई। उनका अब क्या किया जाए, उनका ये जो हाफिज कुरान है ना, अब इनको ये मिस्त्रियों वाला काम, ये जो बिल्डिंग बनाई जाती है ना, ये काम सिखलाया जाए, लेकिन उसमें भी 2 से 3 घंटे काम सीखे, बाकी कुरान ही पढ़ें और कुरान पढ़ते रहें, कुरान भूल ना जाएं। तो उनके बादशाहों से लोगों ने पूछा ये क्यों कर रहे हो? कहने लगे हमारी ये ख्वाहिश है कि मस्जिद नबी बनाए तो ये हाफिज कुरान बनाए, ताकि सारे पाक और साफ हर ईंट पर रब का कुरान पढ़ के फिर मस्जिद को तैयार किया जाए। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन बदलते रहते हैं। कैसी आशिक़ रसूल कौम थी, वो हर वक्त तिलावत में मशगूल रहती, और उन कबीलों की जिम्मेदारी ये थी, अलग थलग रहते थे। वो अपने बच्चों को हाफिज बनाया, दीन सिखलाया और फिर ये काम सिखलाया। उसके बाद मस्जिद नबी शरीफ और हरम शरीफ का काम शुरू हो गया, और किस खूबसूरती के साथ किया वो आप सबके सामने है। जिन्होंने देखा, जिन्होंने नहीं देखा, अल्लाह आपको भी दिखाए। अच्छा, जब ये तामीरात होती थी तो इसका अंदाज क्या होता था, अगर कोई ईंट तोड़नी भी पड़ती थी तो इन मिस्त्रियों को यह हुक्म था कि ये बिलखुसूस मस्जिद नबी के अंदर खड़े होकर ईंट नहीं तोड़ेंगे, जहां ईंट लगानी है वहां का साइज ले लें, निशान लगा लें। ये हुदूद हरम, वहां पर हुदूद कायम है, हुदूद हरम, उससे बाहर जाकर ये ईंट तोड़ के लाके बड़े आराम से लगा दे। लोगों ने पूछा इतना एहतमाम क्यों है, जब बिल्डिंग बनाई जाए तो इतने तो आवाज आती है। फरमाया नहीं, हमारे नबी जलवागर हैं, यहां कोई और आवाज नहीं आनी चाहिए। ये ऐसी आशिक हुकूमत थी। इन्होंने इस अंदाज के साथ मस्जिद नबी को तैयार किया। पूरी दुनिया के अंदर से जितनी ज़ेबाइश और आराइश की चीजें थी उनको सोने के साथ बना के जड़ दिया इन्होंने, सोने के साथ। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? अच्छा, जब ये सारा कुछ हो गया, जाहिर सी बात है लोगों की हिमायतें भी बढ़ गई। अब यहां पर भी मोहल्ले में कोई बंदा अगर कहे कि मैं सारी मस्जिद की टाइल लगाता हूं, जो मर्जी हो जाए, पूरा मोहल्ला उससे मोहब्बत करेगा। ऐसा ही है ना मेरी बात? वो जो तुम्हारी मस्जिद को बना दे, अगर उससे सारे मोहब्बत करते हैं, तो जिसने मुस्तफ़ा का रोज़ा बनाया होगा फिर उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे? जिसने अल्लाह के घर को इतना खूबसूरत तामीर किया, जमजम पीने के लिए अलग उसका इंतजाम कर दिया, हाजियों के लिए बैठने का इंतजाम, पानी भरने का इंतजाम, सारे मामलात खोल दिए, छतरियां लगा दी। समझ आ रही है? वो जो कुब्बे अब वो मस्जिद हराम के अंदर से वो निकाले जा रहे हैं, वो बना दिए ताकि हाजी यहां पर बैठे। तो जो इतने हुस्ने इंतजाम के साथ अल्लाह के मेहमानों के लिए अल्लाह के घर तैयार करेंगे, क्या लोग उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे? मोहब्बत तो करेंगे ना। तो उनकी मोहब्बत बढ़ती गई और उनकी हुकूमत मजबूत से मजबूत तर होती गई। अच्छा, उनका अंदाज क्या था? अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत पर तवक्कुल और यकीन, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मोहब्बत। जब भी कोई मुश्किल आती, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह और अल मदद या रसूला का नारा लगाते, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल भी आसान कर देता, सारे रास्ते भी साफ फरमा देता था। अल्लाह, ये इनका अंदाज चलता रहा। और मैंने पहले बताया 623 साल तक ये इनका अंदाज चलता रहा। कितने साल तक? 623 साल तक।
मस्जिदों के अंदर बड़ी खूबसूरत किस्म की खुशबुएं, आला किस्म की लाइटें, बेहतरीन किस्म के कुरान मुसहफ वो छपवा के रखे, आला किस्म का इंतजाम किया आने जाने वालों के लिए। अब तो वहां होटल होते हैं, खरीदने पड़ते हैं। जब तुर्क दौरे हुकूमत था वो 623 साल, उसके अंदर वहां किसी को किराया नहीं लेना पड़ता था। वो कहते थे हुजूर के परौने आ गए तो ये मेहमानों के लिए घर हैं, यहां फ्री में रह के चले जाओ, ये अंदाज होता था। गिरामी कदर हजरात, ये सारे मामलात चलते रहे। हुआ क्या, जब भी मुसलमानों पर कोई हमला करता था ना, पूरी दुनिया में कहीं पर भी, तो सबसे पहले ये खिलाफत उस्मानिया, जिनको तुर्क हुकूमत कहते हैं, ये उसका जवाब देते थे। चूंकि 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत, और जब ये टूटा था, कैसे टूटा ये भी बताता हूं। ये कुल 40 ममालिक बने थे। जब ये टूटा 40 छोटी बड़ी रियासतें डाल के 40 ममालिक बने थे। लेकिन हुआ क्या, ये सबसे पहले उनका जवाब देते थे। अब जो अंग्रेज हुकूमत थी, अंग्रेज थे, काफिर थे, वो सारे के सारे परेशान थे कि मुसलमानों के जोर को कैसे तोड़ा जाए। उन्होंने जंगें भी की, आपको पता है रूस के साथ बड़ी जंगें हुई हैं, कोई एक आध जंग, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, बड़े बड़े लोगों ने हमले किए। लेकिन मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कमाल दिया, वो रोम के किले हूं तब भी फतह हुए, कैसर किसरा के हूं तब भी फतह हुए, वो ईरान के हूं तब भी फतह हुए। क्यों कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया था काफिर जितने ज्यादा हो जाएं, उनके पास असलहा जंग ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईमान की ताकत रब ने तुम्हें अता फरमाई है। कुरान मजीद का 10वां पारा 3रा रकू आप उठा के देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को, फरमाया अपने आप को आम ना समझो, तुम में से एक मुसलमान हो, एक, और तुम्हारे सामने 1000 काफिर आ जाए तो फरमाया 1000 काफिर की ताकत थोड़ी है, ऐ ईमान वाले तेरी ताकत ज्यादा है। यह कुरान अभी आप उठाए, मैं आयत पढ़ के आपको बताता हूं। एक मुसलमान 1000 काफिर पर भारी था। और फिर जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आप बहुत ज्यादा तादाद में फैल गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर कुरान की आयत नाजिल फरमाई। आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ मुसलमानों अब तुम बहुत ज्यादा हो, इसके बावजूद अब तुम्हारी कैफियत यह है, फरमाया अगर तुम एक मुसलमान हो, सामने तुम्हारे 100 काफिर आ जाएं, तो फरमाया तुम्हारा मुसलमान बंदा फिर भी उन पे भारी है। समझ आ रही मेरी बात की? मुसलमान को जो असल ताकत ईमान की बख्शी गई है, वो किसी भी असलहे और जंगी साजो सामान से कम नहीं है। वो सारा को छोड़ के भाग जाता है मुसलमान की ईमानी ताकत और जज्बे के सामने। अब ये जो मुसलमान थे, ये पूरी दुनिया में जब भी कई मुसलमानों पे बात होती तो ये जवाब देते थे। काफिरों को इसका बड़ा तकलीफ थी कि इसका क्या किया जाए। उन्होंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी लेकिन कामयाब ना हो सके। उन्होंने कहा जी इसका कोई ना माहौल बदलना चाहिए। जाहिर सी बात है, मैंने पहले कहा तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन बदलते रहते हैं। वो जो काफिर थे उन्होंने सबसे पहले जो प्लानिंग की ना, एक बंदा तैयार किया जिसका नाम लॉरेंस था। लाम अलिफ ला रे नून सीन, लॉरेंस। आप जो गूगल सर्च करते हैं ना, ये इसको सर्च कर सकते हैं। ये इसके ऊपर पूरी अंग्रेजों ने एक फिल्म बना के गूगल पे डाली हुई है, उसकी भी हिस्ट्री बताता हूं इसने क्या किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले इसको अरबी जुबान सिखलाई और इतनी महारत से बोलता था कि कोई इसे पहचान नहीं सकता था। अब ये मैं पहली वो सीढ़ी, पहला कदम, वो पंजाबी चाहते ने पहला मोड़ दसदा पिया, जहां से इन्होंने मुसलमानों की इस खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा और फिर ये बाकी मामलात हुए। ये पहला मोड़ है। लॉरेंस नामी शख्स इसको अरबी सिखलाई, अरबी सिखला के ना इसको मुख्तलिफ शहरों के अंदर भेजा और इसने जायजा लिया कि यहां कौन बंदा है जो हुकूमत से कुछ मुखालिफत रखता है। और आपको पता है अच्छे बंदे की मुखालफत में कुछ लोग जरूर होते हैं ना जी। अच्छा, जब उसको यह पता चला तो उसने उन हुकूमत के खिलाफ उनको ज़हन साजी की और बोलता इस अंदाज से था कोई पहचान नहीं सकता था कि यह अरबी है कि नहीं है। यह सबसे पहला फितना तुर्क में नहीं बल्कि अरब के अंदर उसने खड़ा किया, जिसको हिजाज़े मुकद्दस कहते हैं। यह लॉरेंस, इसने अरब के लोगों को, कबीलों को बहकाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अरब के लोग
एक अरसा दराज तक लड़ाइयां झगड़े गिरोहबंदियों में बटे रहे हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात ने इनको यकजा किया, तो इनको तोड़ना बहुत आसान है। उसने ना कबीलों के खिलाफ उस कबीले को जाके कहा, देखो यार हुकूमत ने उनको ये फैसिलिटी दी है, तुम्हें नहीं दी है। उन्हें चल के कहने लगे कि वो कहते हैं कि हमें ये फैसिलिटी दी है, हम इनको मिलने नहीं देंगे और आइंदा से हमें कुछ और ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही ना फितनाबाजी को उसने उरूज दिया। लोगों के जब जहन मुंतशिर हो गए ना, इसने देखा कि मेरा काम हो गया। इसने आकर अपने आका को बताया कि जो मैंने काम करना था वो मैं कर चुका, लेकिन अब इस कौम को और बदलना पड़ेगा। उसने कहा कैसे? पहली वारदात थी कि हुकूमत के खिलाफ कौम की जहन में नफरत डाली जाए, वो कामयाब हो गया। दूसरा कदम क्या उठाया? दूसरा कदम उठाने के लिए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के अंदर दो चीजें बहुत पाई जाती हैं। कौन कौन सी? फरमाया एक ये कि ये बुजुर्गों को बहुत मानते हैं, पीरी मुरीदी, अपने जितने बुजुर्ग होते हैं ना, मुहद्दिस, उलमा, सुलहा, फुसहा, बुलग, इन सब की बड़ी कदर करते हैं। कहा क्या किया जाए? और उन्होंने कहा इन सब में से सबकी ज्यादा किसकी करते हैं? और उन्होंने कहा जी सैयद घराने की सबसे ज्यादा कदर की जाती है। उनका अब क्या किया जाए? उन्होंने कहा जी इनको अगर खत्म करना है, कमजोर करना है, तो मसनूई सैयद पैदा किए जाएं। आज भी मार्केट में किताब, वो मेरी लाइब्रेरी में मेरे पास मौजूद है, हैमफर नामी एक शख्स है, इसको हम फर्रे भी कहते हैं। हैमफर नामी एक शख्स है, हम फर्रे के नाम से भी याद किया जाता है। इसको इन्होंने टास्क दिया कि यह काम तुमने करना है। यह सबसे पहले देहातों में पहुंचा और वहां चल के इसने कुछ लोग तैयार किए हुए थे अपने साथ जो लेके आया था, उनको इसने मशहूर किया कि ये सैयदजादे हैं, उन इलाकों में इन्हें रहने कोई नहीं देता, लिहाजा तुम संभालो। हालांकि वो सैयद नहीं थे, मसनूई सादात बनाए गए। सादात के साथ लोगों ने बड़ा जुल्म किया, यकीन करें। यह कितना बड़ा जुल्म है कि सैयद हैं नहीं पर लॉन्च किए जा रहे हैं मार्केट के अंदर। वजह क्या थी कि असली सादात की कदर इनके दिलों से निकाली जाए। और फिर उसने काम क्या किया, जब बता दिया ये सैयद है, फिर सादात की ताजीम पे तकरीर करता था, ये सैयद हैं, इनको कुछ नहीं करना, ये हुजूर की आल हैं, बस हम तो इनके हाथ चूमेंगे। बात यहां रखी, इनकी कोई गुस्ताखी ना करे, क्योंकि अकायद तो मुसलमानों के यही है कि सैयद हमारे सर का ताज है, हम इसकी गुस्ताखी नहीं कर सकते, हम इसके सामने बोल नहीं सकते। लेकिन सैयद सैयद भी तो हो, वो तो सैयद था नहीं, उनका तो अपना मकसद था। उन्होंने जितने कबीले गोठ जो उसके हाथे चढ़े, उसने वहां पर ये बंदे पहुंचा दिए, लॉन्च कर दिए सादात। अब उनके अकायद और नजरियात तो बिगड़े हुए थे, अब लोग उनकी कदर करते सैयद समझ के, और वो इस सैयद नाम से फायदा उठाता है। हालांकि वो तो सांप है, कभी वो सहाबा कराम के खिलाफ बातें करता है, कभी उनकी औलादों के खिलाफ बातें करता है, और कभी वो मुसलमानों के खिलाफ जो उसका जी चाहता है उसने बयान किया। जैसे आजकल के पीर हैं आपके सामने, चांदे हैं जिनको शरीयत का पता है, बाकियों को पता ही कोई नहीं। अन्नी पी आउंदी है तो कुत्ती चट्टी आउंदी है, अल्लाह अल्लाह तक पूछने वाला ही कोई नहीं। अगर कोई बात करे तो आगे वो पंजाबी चाहते ने 13वीं सुनाते ने। ये उसने मसनूई सैयद पैदा किए ताकि लोग जब कोई सैयद बात करे, वो उल्टी बात भी करे ना, तो कई मोहब्बत में फिर कहते हैं शाह जी बात तुसी आख दिता है, असी तुहाडे पिछे हां। हालांकि उसे यह चाहिए कि सैयद दे पीछे ना होवे, रसूल दे पीछे होवे। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं मसनूई सादात की, इस बात को अपने जहन में रखना है। अच्छा, यह दूसरा फितना। पहला फितना क्या था? हुकूमत के खिलाफ नफरत, वो जहनों में पैदा कर दी। दूसरा सादात आ गए, मसनूई सादात बन के आ गए। वो आके लोगों को नई से नई बात बताते हैं। कोई कहता है कि तू हमारे पास आ जा, हमारी खिदमत कर तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। कोई कहता है दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं, तुझे जन्नत मिल जाएगी। कोई कहता है जो हमारे साथ निस्बत रखेगा वो जन्नत में जाएगा। लोगों ने आख्या भाई आता जन्नत ही सौखी पे वंडी है, लोग उस रास्ते पर चल पड़े। अब आधी कौम हुकूमत के खिलाफ कर दी, आधी कौम वो सादात जो मसनूई थे, अब इनको सादात कहते भी मुझे शर्म आती है, वो अंग्रेज के परवुर्दा भेजे हुए बंदे उनके पीछे लगा दिया। लोगों के जहनों में यही है कि ये सादात है। अब तीसरी बात, लेकिन जो उलमा थे वो उनके चुंगल में नहीं आए। उलमा ने बताया कि यार इसको तो जानते ही कोई नहीं कि ये सैयद है कि नहीं। और कईयों ने कहा
लो जी ये तुम कैसी बातें करते हो, अब तुम हमें बताओगे। उसने कहा यार जो हमारे इलाके के सादात हैं वो पुराने सैयद हैं, उनके पास जाओ। ये नया कहां से आ गया है? ये भी एक बड़ा मसला है। सादात का जब मसला आ जाए ना तो बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ता है, बहुत एहतियात से। ये फितना जब खड़ा किया, उलमा जब बयान करते थे, जाहिर सी बात है उनके पास इल्म होता था, इरफान होता था, वो बयान करते थे। तीसरा फितना ये खड़ा किया, उन्होंने कहा जी उलमा के वकार को खत्म किया जाए। अब उलमा के वकार को कैसे खत्म कर सकते हैं? अब इतनी तादाद में मुकाबला करना तो मुश्किल था। पीर बनना तो बड़ा सौखा है, तुसी एवं 10-15 दिन ना होते तो हमें पीर बैठे हो के भाग गए हो। पीर बनना बहुत सौखा है। देखो ना हूं कई पीर होंगे दुआ मंगते हैं, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, केशा मंगी है। ये बड़ी बड़ी वारदातें चल रही हैं। और बाबा जेड़ा तेरे सामने दुआ नहीं कर सकता तैनू तकरीरां के सुनाएगा? ये मौलवी की जरूरत होती है, सारे की अख चक पा के तकरीर कर जाता है, फिर वो बात भी सच्ची करता, कईयों को कड़वी भी लगती है। अब उलमा उस दौर में भी थे, लोगों ने कहा कि इनको जरा डिग्रेड किया जाए। तो आपको पता है उलमा को डिग्रेड कैसे किया? उस वक्त के जितने भी मार्केटें थी, मंडियां थी, उसमें ठगों को राज किया गया, और जो ठग थे ना ठग, उनकी दाढ़ियां रखवाई गई। तवज्जो है मेरी बात की मैं क्या कह रहा हूं? अब आपको ये एक तरतीब के साथ मैं लेके आ रहा हूं, ये सारे मुआशरे में खराबियां कैसे पैदा हुई। वो ठग जो थे उनकी दाढ़ियां रखवा दी। अब जब ठग ने दाढ़ी रख ली तो देखने वाला तो ये कहता अच्छा दाढ़ी वाला है, दाढ़ी वाले को फारिग कर दो। जैसा कि आपने देखा कई लोग दाढ़ी वालों के बड़ा खिलाफ होते हैं। उलमा के खिलाफ फितरों को खड़ा किया गया। और अब आप देखते नहीं, कोई मदरसे में कोई मौलवी साहब किसी बच्चे को मार दे तो उसकी खबर चल जाती है, चलती है कि नहीं चलती है? लेकिन जब स्कूलों कॉलेजों में बच्चे उस्ताद को मारते हैं, उस्ताद ने कहते तो आज मैंने आख्या ना जरा बाहर निकल, मैं तेन मोक लेना, उस्ताद की लतरेशन होती है, मुआशरे पर बोलते ही नहीं है। तो फिर इो जे बाद अभी जमदे पैने। आपको नहीं पता, पिछले हफ्ते की खबरें पढ़ो। फैजाबाद जहां पे वो तहरीक लब्बैक वालों ने धरना दिया था, समझ आई ना, वहीं पर स्कूल के स्टूडेंटों ने धरना दिया। अब हुआ क्या था, फर्क क्या था? सारी वीडियो ने दिखाया, उन्होंने गाड़ियां भी तोड़ी। आपने नहीं देखी, मैंने तो देखी है। गाड़ियां भी तोड़ी, नुकसान भी पहुंचा, बल्कि फैजाबाद के करीब जितने पार्क के छोटे घास थे, पौधे, उन सबको आग लगा दी। मेरे पास तस्वीर महफूज है, कोई नहीं बोला। अगर कोई मौलवी तोड़ देता तो कहना था ये मुल्क के दुश्मन है और दहशत। उन्होंने तोड़ा भी नहीं, फिर भी उनके ऊपर पर्चे हैं। कैसी बात है यार, कोई पूछने वाला नहीं है यार, ये क्या हो क्या रहा है? दोस्तों इस वास्ते समझो, थोड़ा सा आंखें खोलो। इस मुल्क को न जाने किस तरफ ले जाया जा रहा है। कामयाबी इसी तरफ है कि हम अल्लाह के भी फर्मा बरदार बन जाए, अल्लाह के रसूल के भी फर्मा बरदार बन जाए। बस यहां पर बस दीनदार तबके को दबाने की कोशिश की जा रही है और कोई कोशिश नहीं। लेकिन यह याद रखना, यह तो यजीद ने भी बड़ा टेल लगाया था, लेकिन कुरान ने कहा नेज़ियां ते चढ़ के भी जे मेरी आवाज़ा बुलंद ना होण तो मैनू कुरान कौन आखेगा। समझ आ रही है मेरी बात की? दोस्ताने मुकर्रम, ये फितरों के सैलाब उमड़े हुए हैं। उलमा के खिलाफ लोगों को कर दिया गया, और उलमा के खिलाफ करने के लिए पहले इनके किरदार पर, आपको पता है मैंने पहले बताया, ठग, बैठ जा मेरा पुत्र, ओ पुत्र बैठ जा तले, जो ठग थे ना ठग, उनको दाढ़ियां रखवाई गई। और फिर आपने देखा होगा ये पगड़ी का मजाक उड़ाया गया। आपने देखा है जो मिरासी बरातों में नाचने आते हैं, तबले वाले भंड, इन्हों के सिर के उत्ते तुरे वाली पगड़ी होती है। ये उसी की एक कड़ी है उलमा को बदनाम करने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात की? बड़े बड़े वारदाती तरीके शुरू किए गए इन उलमा को बदनाम करने, क्योंकि ये तीन ही शोबे थे। हुकूमत के खिलाफ नफरत, मसनूई सादात बना के लोगों की अकीदत लूटो, इनके गलत अकीदे पैदा कर दो, और उलमा के खिलाफ कर दो कि इन्हों की गल नहीं मननी, बस झूठे बंदे की गल मननी है। आज वो तीनों चीजें तुम्हारे सामने हैं। जब ये तीन चीजें हो गई, अब उन्होंने कहा कि मौलवियों में से भी कोई बंदा होना चाहिए जो हमारी तायीद करे।
तो उस वक्त का जो हैमफर नामी बंदा था, उसको टास्क दिया को बंदा लब, सऊदी अरब का शहर जिसका नाम रियाज आजकल रखा गया है, उसका असली नाम है नजद। नजद जिसके बारे में नबी पाक से कहा गया हुजूर आप इसके लिए दुआ कर दें शहर के लिए। फरमाया मैं शाम के लिए दुआ कर सकता हूं, यमन के लिए दुआ कर सकता हूं। अल्लाहुम्मा बारिक फी शामिना व फी यमनिना। एक बंदे ने कहा वफी नजदना, फरमाया ला ला ला, नजद के लिए मैं नहीं कर सकता। क्यों? फरमाया यहां से शैतान का सींग निकलेगा और पूरी उम्मत को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। यहां से एक बंदा निकाला गया जिसका नाम था अब्दुल वहाब, नजद का रहने वाला था। इसको निकाला गया, इसको कहा तू मौलवी बन के ना साड़ी तायद करनी। इसने फतवे लगा दिए, मदारों पे जाना शिर्क, दरबारों पे जाना शिर्क, खड़े होकर दुरूदो सलाम पढ़ना शिर्क, वलियों की बैत करना शिर्क, हर चीज पर इसने शिर्क के फतवे लगा दिए। अब उनको तो ऐसा बंदा चाहिए था। ये उसी की कौम है जिनको वहाबी कहा जाता है, उसी की कौम है, वही नजरियात है इनके। ये बंदा खड़ा किया गया था। अब इसने क्या किया, इसने फिर उनको कहा मैंने बात तो किया, लोग मेरी तरफ आ नहीं रहे। उसने कहा कत्ल गारत शुरू कर दो। और ये आज भी जो धमाके करते हैं दरबारों पर, ये उसी नस्ल के कमीने हैं। इनका बड़ा भी कत्ल करता रहा, ये भी कत्ल करते रहे। क्यों? इनको बताया गया कि यहां शिरक होता है, जबकि औलिया वो हैं जिन्होंने शिरक नहीं किया बल्कि मुशरिकों को कलमा पढ़ा के हुजूर का गुलाम बनाया है। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, जब ये फितना उरूज पर हुआ तो उन्होंने कहा जी इसको अब बाकायदा तौर पर शुरू किया जाए। ये जो अब्दुल वहाब नजदी था, इसकी मुलाकात हुई एक शख्स से जिसका नाम था सऊद, और यह ताजर था और बड़ा मक्कार जहन का था। इसने कहा जनाब अगर मेरे हुकूमत के साथ बड़े साजबाज हैं, अगर मैं तेरा साथ दूं तू मेरा साथ दे, तो हम ताइफ और मदीना में फितने ना खड़े करें। उसने कहा यह तो बड़ा सौखा तरीका। क्यों? ताइफ मदीना यहां के लोग लड़ाई नहीं करते, जब से हुजूर ने समझा दिया। क्यों? वो कहते हैं कि अगर यहां लड़ाई शुरू हो गई, कत्ल गारत होगी, मदीने की बेहुरमती होगी। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये 600 साल दौर की सारा निचोड़ आपको दे रहा हूं। ये असल मोहरा जो साबित हुआ वो ये अब्दुल वहाब नजदी था और सऊद था। और ये सऊद भी अकेला नहीं था, इसके साथ एक लादन भी था। वो जो है मेरी बात की, इन दोनों ने कहा था कि हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। जब इन्होंने फितना शुरू किया तो तुर्क हुकूमत, उस वक्त उन्होंने बड़ा कोशिश की हालात संभालने की, लेकिन संभल ना सके। कुछ अपने भी गद्दार हो ही जाते हैं ना, है? तो वो भी उनके साथ मिल गए पैसों के चक्कर में। अब जब ये काम हुआ तो उन्होंने कहा जी मक्का मदीना हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं, लेकिन यहां पर कत्ल गारत नहीं होनी चाहिए। उनका मकसद पूरा हो गया। तब से लेकर आज तक, और ये कब की बात है? 1922 की बात है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। चुप्पी हो गए हो जनाब। 1922 के अंदर, ये 22 से 30 तक उन्होंने अपना मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया था। और वही नजरियात अब भी हुजूर के रोजे पर खड़े होकर सलाम पढ़ो तो लाल रुमाल वाले चंद कुत्ते आ जाते हैं, वो कहते हैं तुमने सलाम नहीं पढ़ना। और बेगैरता, यहां 70,000 फरिश्ते पढ़ सकते हैं, 70,000 लगा के आने वाला उम्मत ही नहीं पढ़ सकता है? क्यों नहीं पढ़ सकता? यहां पर ये हैं वो गंदे लोग जिनके आज तक ये नजरियात हैं। यही वो गंदे लोग हैं जो हुजूर के मिलाद की झंडियां देखकर परेशान हो जाते हैं। वहीं पर जब अमेरिका का पहला वो सदर गया था ट्रंप, तो इन्होंने सड़कें सजाई, उसी रियाज नजद शहर की सड़कें सजाई। मेन सड़क का नाम शायर आए ट्रंप रखा है। पता है आपको इस बात का? कितों सानू पता हो गए, ये तो रौले ने तो उनको दसते टेंशन ले जाते हो। इसका माथा चूमा गया, इसको सोने की तलवार, सोने की कश्ती, सोने का जहाज दिया गया। किसको? काफिर को। कश्मीर में बच्चे ज़बा हो रहे हैं, सऊदीया कभी नहीं बोला। फलस्तीन में हो रहा है, ये कभी नहीं बोले, इसलिए कि वो कहते हैं कि ये दुनिया का बदमाश है, हमारे साथ है, हमें कोई हाथ ना लगाए। मैंने कहा तिलकल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन नास। ओए दिहाड़े बदल जाने ही ने, इत्थे यजीद वर्गे नहीं रह सके हो, यजीद दी औलाद तुसा किवें रह सकदे हो? नहीं रहेंगे ये दिन। समझ आ रही है मेरी बात की आपको? इनके पास, हाँ हाँ, और ये
ये जो 2023 आ रहा है ना जी, इसके अंदर तुर्की तो पहले मुल्क की सतह पे आज़ाद हो जाएगा ना जी। इंटरनेशनल जो इस पर पाबंदियां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद फिर अगले जो 7 साल होंगे ये बड़े खास होंगे। ए जड़ा हज बंद किया गया है, मैं नहीं, इसके पीछे बड़े बड़े राज हैं बाबा, तुम्हें क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। बहरहाल सियाने आते हैं जे रहे वो दिहाड़े नहीं तो राणे ए भी नहीं, मुकदी गल लगे जासन, लेकिन थोड़ी जी कस तो जलनी पौसी ना, ये थोड़ी जी कस है जो हम जल रहे हैं। इन्होंने जब ये काम शुरू किया तो वहां पर सबसे पहला कदम इन्होंने उठाया, इन्होंने जन्नतुल बकी के अंदर जितने मज़ारात बने हुए थे, सहाबा कराम और अहले बैत अतार के, उनके ऊपर बुलडोज़र चलाया। उस वक़्त भी पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ था, लेकिन एहतजाजों को सुनता कौन है। इनकी जब कब्रें बनती हैं तो उनके ऊपर आज तक फूल हैं। कभी इंटरनेट के ऊपर रियाज नजद लिखकर सर्च करना और फिर देखना इनकी कब्रें कहाँ हैं, आपको पता चल जाएगा अपनों को कैसे दफनाते हैं और बाकियों के साथ क्या जालिमों ने सलूक किया है। और मैं आपको बता दूं, इनको रोज़ा रसूल भी अच्छा नहीं लगता, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं। समझ आ रही है? यह भी आपको नहीं पता, ये आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जब गंजे की हुकूमत थी तो आपको पता है वहां पर भी एक मसला उठा था कि रोज़ा रसूल को गिरा दिया। किसी को शायद याद हो, याद है ये मसला? पाकिस्तान के उलमा ने कहा था अगे मज़ारात गिरा के असी चुप रहे हैं, तो हुण 40 लाख बंदा सऊदी अरब पे जे तुहाडे टोटे ना कर दिते तो फिर गल करे आजे। ये बहुत बड़ी लंबी गेमें होती हैं जिसके साथ ये फितने बपा किए जाते हैं। ये सारी हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई। आप ये जो जाते हैं ना जुमरा करने के लिए, अगर कोई बैठा है तो कान खड़े कर, जी मैं वहां से आया हूं तो मैं यूं नमाज पढ़ता हूं। मैं कहा मैनू वस चले तो फौड़िया नाल तेरा मैं सिर पोला कर देवां। और तू सानू की समझिया? 14 साल असी छोले बेच ही रखे ने, असी कुरान हदीस नहीं पढ़िया। बोलो मैं क्यों कह रहा? तू ज्यादा से के आ गया, अपनी औकात में रहो। वहां चले गए, वहां से होके आ गए। मैं कह तू 5-7 साल सबर कर, उथे नवे भी आने वाले मुड़ू नांदे पीछे लग जावे। तमाशे करते हो यार। गिरामी कदर हज़रात, इन हकायक को समझो, खुदा के लिए समझो, अपने उलमा मशाइख के साथ जुड़ जाओ, फिर आपको पता चलेगा हकायक क्या है। ये है वो हकीकतें जिनके साथ मक्का और मदीना पर कब्जा किया गया, और उसके बाद इसका नाम सऊदी अरब रखा गया। वैसे तो कहते हैं नया काम नहीं करना, ये बिद्दत है, तो मैं कह सऊदी अरब बिद्दत नहीं है। किसने नाम रखा है? किस हदीस में है? चुप। मैं कह बस फूक निकल गई, ये तुम्हारी औकात है। ये एक डाकू का कारनामा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये तो जो सऊदी अरब में काम करते हैं, जरा इनसे पूछ के देखो ना तुम्हारे साथ होता क्या। बड़ा शौक होता है काम करने जाने के लिए। मैं अक्सर सुनाता रहता हूं, मेरे नबी ने फरमाया वहां जाओ, जो तुम्हारा काम है करके वापस आ जाओ, तुम वहां नहीं रह सकते हो। मैं अक्सर सुनाता रहता हूं। इतने 5-5 साल का वीज़ा लैके जाते, 10-10 लाख रुपया लैके जाते, मोड़ा दिन यार ना पुछो, बहु आई ते आई। मैं क्या हूं ना आक, तुझे किसने कहा था तू उनके साथ नहीं रह सकता है? ओ बैठे हो, हाथ जुमरा करो, फौरन वापस आ जाओ, तुम वहां नहीं रह सकते हो। इसकी मैं ज्यादा तशरीह नहीं कर सकता, पता आपको भी चल गया होगा गिरामी कदर हजरात। और फिर मैंने एक जगह पे ये बात बताई तो एक बंदा कहता नबी पाक ने फरमाया कि अरब को बुरा ना कहो। मैंने कहा मैं अरब को तो नहीं कह रहा, मैं तो सऊदी अरब को कह रहा हूं। अरब को तो मैं कह ही नहीं रहा, अरब कौन है? मैं कहा तू मेरे नाल चल, अल्लाह दी कसम चाह के आदा पिया। सऊदी अरब के जितने पहाड़ों के अंदर अरबी रहते हैं, कभी उनको देख, वो जैसे मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ते हैं, जी चाहता है बंदा कदमों पे साली पड़ जाए, जैसे वो हुजूर से मोहब्बत करते हैं। गिरामी कदर हजरात, अर्ज़ खिदमत ये यूं करके सारी गेम को बदला गया। और आज कई लोग समझते हैं शायद वही सच्चे हैं। मैंने कहा हमें हुकूमत का हमें भी शौक नहीं है, लेकिन बात ये कहना कि जो वहां आ जाए सच्चा है। 3 साल यजीद ने भी हुकूमत की है, उसको भी सच्चा कहो। कहते हम तो नहीं कह सकते। मैं कहा कोई नहीं नानू, जान दो, तुहानू भी लो लग जाएगी, केड़ा सच्चा तो केड़ा माड़ा है, तुम्हें पता चल जाएगा।
मेरे भाई, हर दिन तब्दीली का दिन आ रहा है। मैं पहलू आख्या तिल कल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन बदलते रहेंगे। बात यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हर बात को खोल के इरशाद फरमाया। दोस्तों, जिस बंदे में हुजूर का प्यार नहीं ना, मैं उसको बंदा ही नहीं समझता। आपकी कैफियत का मुझे नहीं पता। अगर वो रोजा रसूल पर खड़ा है, वहां तनख्वाह खाता है और लोगों को कहता है कि दुआ खाने रोजे की तरफ ना कर, इधर कर, मेरे नजदीक वो इंसान नहीं, वो कुत्ता है। पता नहीं तुम्हारे नजदीक क्या होगा, मेरे नजदीक तो वो खिंजीर है, मेरे नजदीक वो इंसान नहीं है। चूंकि ये बातें मौजूद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े आशिक गुजरे और उन्होंने इस मसले को हल किया। हजरत इमाम मालिक तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, उसको भी बड़ा शौक चढ़ा हुआ था नई बातें करने का। कहता है मैं रोजा रसूल पे खड़ा हूं, दुआ मांगू अल्लाह से, जब दुआ मांगू तो नबी का वसीला दे दूं। इमाम मालिक जलाल में आगे फरमाया, बदबख्ता, तुझे हुक्मरान किसने बनाया? और तेरा बाप आदम जब दुआ करे वो मुस्तफा का वसीला दे सकता है, तू नहीं दे सकता है। तू वसीला क्यों नहीं दे सकता है? बात समझ आई है मेरी? तो कहा आदम अलैहिस्सलाम हुजूर का वसीला दें तो उनका कबूल भी हो। तू प्यो वाले काम नहीं कर सकता, प्यो वाले काम कर दे, वसीला ही ते हजूर दा। कहते जी मुझे तो यूं समझाया किसने, तो फरमा मौलवियां दे नेड़े लगो तो तुहानू क्या समझ आवे। यूं दिन बदले और आज वहां ये हालत है। और आप देखना, कल तक तो कहते थे हैं वहां पर तो औरत पर्दा करती है। मैं कहा पुत्र आपको पता है इस वक्त अब जब जाएंगे ना उम्रे पे, अगर ये बात ना हो ना तो जुमे खलो के आख्या मौलवी तो झूठ बोले। आ पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, खाने काबे के अंदर औरतों की पुलिस भी आ गई है। खाने काबे के अंदर पहले नहीं थी। दूसरी बात, बाहर जितने भी बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं उनके अंदर, दुकानों के अंदर अगर औरतें सौदा ना बेच रही हूं, आज जैसे हमारे यहां मॉलों में बेचते हैं, तो तब भी मुझे पकड़ लेना कि मौलवी तू झूठ बोल रहा है। ते अगर वेदियां पईयां होण, मैं कहा पुत्र हुण वो गल नहीं रही। यहां एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट ते तुहानू चानण हो जाएगा भी हुंदा की पिया है। औरतों के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया, उनके लिए पार्कों में जाना खोल दिया गया, पता नहीं क्या कुछ। मैं अगली बातें नहीं यार, इससे बढ़ के क्या जुल्म हो सकता है। उन्होंने वहां पर जो यहूदी थे, ईसाई थे, उनके लिए बुत खाने बना के कहा यहां तुम इबादत कर सकते हो। मेरे नबी ने फरमाया था उस वक्त तक अरब वाले तबाह नहीं हो सकते जब तक ये दोबारा बुत खाने ना बनाए और यहां पर इबादत ना करवाएं। जब ये बना देंगे तो ये तबाह हो जाएंगे। अब ये ना माने तो अलग बात है, अपने लिए गड़ा तो खुद खोद रहे हैं। मेरे नबी ने तो पहले ही बता दिया हुआ है। ये असल हकायक। बताओ नबी बुत तोड़ने आए थे या रखने आए थे? बताओ मुझे। तो तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं है, पूछो ये क्या हो रहा है। अगर असी दसिए नहीं मौलवियों ने कहा और रौला है, मैं कहा कोई रौला नहीं है। मक्के मदीने से हमारी अजली अबदी मोहब्बत है और वो जा नहीं सकती। वहां पर जो गलत बयानी करेगा हम उसे बर्दाश्त कर नहीं सकते। ये असल हकायक है। फिर वही आयत पढ़ूंगा, तिलकल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन्नास। ये दिन है, ये बदलते रहते, बहुत जल्दी बदलने वाला है सारा निजाम। और आप देखोगे पहले तो रोकते हैं ना, ते हुण जेड़े आउणगे वो मिन्नतां करनगे खलो के मुस्तफा दे रोजे ते सलाम तो पढ़ लो यार। है आप देखोगे और हम भी देखेंगे। अल्लाह करे अल्लाह हमें यह मंजर देखना नसीब फरमा दे। समझ आ रही है मेरी बात की? वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, वरना इससे आगे भी मैं बात करता। आप सुन्नत अदा फरमाएं, फिर इंशाल्लाह बाकी बात